नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइज ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भारत की प्रमुख झीलें यानी कि लेक्स ऑफ इंडिया। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि झील किसे कहते हैं, उसके बाद झीलों के प्रकार यानी कि झीलें कितनी प्रकार की होती हैं, उसके बाद हम देखेंगे सभी राज्यों के महत्वपूर्ण झीलें। तो सभी राज्यों की हम जितने भी राज्यों में झीलें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं उन्हें कवर करेंगे। और उसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे कि कौन सी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, कौन सी खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये सब हम महत्वपूर्ण तथ्यों में देखेंगे और लास्ट में जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन्हें कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि झील किसे कहते हैं। तो झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है। और झील की दूसरी विशेषता उसका स्थायित्व है, मतलब कि झील में नदी की तरह प्रवाह नहीं होता, धारा नहीं होती। जैसे नदी होती है वो ऊपर पर्वतों से नीचे मैदानी भागों में बहती है तो उसमें धारा होती है, पर झील क्या है, वो एक गड्ढे में, बड़े से विस्तृत गड्ढे में पानी भरा होता है तो उसमें धारा नहीं होती, स्थायित्व होता है। ये इसकी दूसरी विशेषता है। और यह पानी चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है तो उसी को झील कहते हैं। तो झील की डेफिनेशन हमने समझ ली। अब हम देखते हैं कि झील कितने प्रकार की होती है। झीलों के प्रकार, तो सबसे पहला है मीठे पानी की झील, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रेश वाटर लेक्स। तो मीठे पानी की झील क्या होती है? मीठे पानी की झील का मतलब ये नहीं है कि उसमें चीनी घुली होती है। मीठे पानी की झील का मतलब ये है कि वो पानी पीने लायक है, मतलब कि फ्रेश वाटर है। जैसे बारिश का पानी इकट्ठा हो जाए तो उसी को मीठे पानी की झील कहते हैं, जिसे हम पी सकते हैं। उससे अगला प्रकार है खारे पानी की झील, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सॉल्ट वाटर लेक्स। तो खारे पानी की झील, जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है कि ये लवणीय झील है, मतलब जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, उसे खारे पानी की झील कहते हैं। जैसे समुद्र का पानी खारा होता है ना, उसी प्रकार इस झील का पानी भी खारा होता है। तीसरी झील है हिमनदीय झील, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ग्लेशियर लेक्स, मतलब कि जो ग्लेशियर द्वारा बनती है। जब ग्लेशियर पिघलते हैं और उनकी वजह से जो पानी होता है ना, एक जगह विस्तृत गड्ढे में आकर भर जाता है, जमा हो जाता है, उसी को हिमनदीय झील कहा जाता है। ये सब तो आसान है, इसीलिए मैं आपको सीधा बता रहा हूँ। तो हिमनदीय झील के बाद है कृत्रिम झीलें। कृत्रिम झीलें, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं आर्टिफिशियल लेक्स। तो जो ज़्यादातर झीलें होती हैं वो नेचुरल होती हैं, प्राकृतिक होती हैं, प्रकृति द्वारा बनाई गई। पर जो कृत्रिम झीलें होती हैं ये मानव द्वारा निर्मित होती हैं, मतलब मानव द्वारा खुदाई करके ये झीलें बनाई जाती हैं, इसीलिए इन्हें कृत्रिम झीलें कहते हैं। और आगे 3 झीलें हैं, ये हम थोड़ा विस्तार में पढ़ेंगे क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है ज्वालामुखी झील, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्रेटर लेक्स। उसके आगे है गोखुर झील, जिसे कहते हैं ऑक्सबो लेक्स। उसके आगे है लेगून झील, जिसे इंग्लिश में लेगून ही कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ज्वालामुखी झीलें। तो ज्वालामुखी झीलें क्या होती हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्रेटर लेक्स। तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, यह है ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी का जो ऊपर वाला भाग होता है ना, इसका मुंह होता है जहाँ से लावा निकलता है, उसी को क्रेटर कहते हैं। तो क्या होता है, इसके क्रेटर में पानी भर जाता है, पानी भरा जाता है, जमा हो जाता है, तो इसी को हम क्रेटर लेक्स कह देते हैं। और कई बार क्या होता है कि ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो उसके कारण कई जगह पर धरती धंस जाती है और क्रेटर बन जाते हैं बड़े बड़े, और उनमें भी जब पानी भर जाता है तो उसको भी ज्वालामुखीय झीलें कहते हैं। और जो ज्वालामुखी के ऊपर जो ये क्रेटर है, इसमें भी जब पानी भर जाता है तो उसे भी क्रेटर लेक्स और ज्वालामुखीय झीलें कहते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं गोखुर झीलें और लेगून झीलें। इन्हें मैं आपको इमेज की सहायता से बताता हूँ। तो गोखुर झील और लेगून झील, ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ क्योंकि ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं और आगे इनका जिक्र होगा, इसीलिए आप यहीं पर समझ लीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं गोखुर झील। तो इसे गोखुर झील क्यों कहते हैं? इसका नाम गोखुर क्यों पड़ा? क्योंकि जो आप इसकी शेप देख रहे हैं झील की, ये गोखुर की जैसे है। गोखुर मतलब कि जो गाय के पैर का खुर होता है ना, उसे गोखुर कहते हैं। तो उसी की तरह इसकी कुछ शेप है, इसीलिए इसका नाम गोखुर पड़ा है। तो ये गोखुर झील बनती कैसे है, ये मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो नदियाँ होती हैं वो ऊंचाई से, यानी कि पर्वत और पहाड़ों से निकलती हैं और मैदानी भागों की ओर बहती हुई जाती हैं। तो जब नदियाँ ऊपर से निकलती हैं तो ऐसा तो है नहीं कि नदियाँ सीधी बहेंगी, कहीं पर जो ज़मीन है ऊंची है, कहीं पर नीची है। तो जहाँ पर नीची है नदियाँ वहीं पर बहती हुई जाती हैं।
तो कई नदियाँ क्या होती हैं, वो सांप की आकर, जैसे सांप चलता है ना, उसी प्रकार बहती हैं। तो जैसा कि आप ये इमेज में देख रहे हैं, यहाँ से नदी बहती हुई आ रही है। आगे देख रहे हैं कुछ ज़मीन का भाग ऊंचा है, तो नदी क्या करती है, मुड़ जाती है, मुड़कर फिर ऐसे बह रही है। पर क्या होता है, जो आप ये एरिया देख रहे हैं, नदी यहाँ पर भी चोट पहुँचाती रहती है, और कुछ सालों बाद क्या होता है, नदियाँ इसको सीधा काट देती हैं और सीधा बहने लगती हैं। पहले ऐसे मुड़कर बह रही है ना, पर कुछ सालों बाद क्या होगा, ये जो हिस्सा है ना, ये कट जाएगा। नदियाँ यहाँ पर चोट पहुँचाती रहती हैं और कटकर सीधा बहने लगेंगी, जिस कारण क्या होगा, ये वाला पूरा हिस्सा कट जाएगा। नदी अब सीधा फ्लो कर रही है और ये वाला हिस्सा कट गया और यहाँ पर पानी जमा हो गया। तो मैंने आपको पीछे बताया कि झील क्या है, जहाँ पर स्थायित्व हो, मतलब उसमें धारा नहीं होगी। पहले इसमें धारा थी, नदी के साथ बह रही थी, अब क्या हुआ, नदी सीधा बहने लगी, जिस कारण ये वाला पूरा एरिया कट गया। तो इसी को कहेंगे गोखुर झील, जो नदी से अलग हो जाए और जिसकी शेप गोखुर जैसे हो, उसी को गोखुर झील कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको गोखुर झील समझ आई होगी। अब देखते हैं लैगून झील। तो गोखुर झील के बाद अब देखते हैं लैगून झील। लैगून झील हमेशा समुद्र के तट पर देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि समुद्र के द्वारा ही इसका निर्माण होता है। तो लैगून झीलें क्या होती हैं, कई बार क्या होता है, जो समुद्र के द्वारा सटी हुई भू आकृति होती है, उस पर बड़े बड़े खड्डे होते हैं। तो समुद्र के द्वारा क्या होता है, जो समुद्र की लहरें हैं उसमें पानी भर देती हैं, क्योंकि खड्डा है बड़ा बड़ा, तो उसमें पानी भर देती हैं। और उसके किनारों पर भी कचड़े को जमा कर देती हैं, मतलब कि समुद्र के अंदर जो कचड़ा है, मिट्टी है, अवसाद है, उसको जमा कर देती हैं किनारों पर, और ऊपर लहरें पानी भर देती हैं। तो ये वाला पूरा हिस्सा झील बन जाता है, क्योंकि अब ये समुद्र से अलग हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, तट बन गया, यहाँ पर मिट्टी जमा हो गई और ये इस एरिया में पानी भर गया। तो ये खारे पानी की झीलें होती हैं और इन्हीं को लैगून झीलें कहते हैं, क्योंकि समुद्र द्वारा इनका निर्माण होता है तटों पर, इसी को लैगून झीलें कहते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब हम एक एक करके जो राज्यों में प्रमुख झीलें हैं उन्हें देखते हैं। तो अब हम एक एक करके सभी राज्यों की प्रमुख झीलें देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें। तो जो ये आप झीलें देख रहे हैं, ये सभी जम्मू कश्मीर में हैं, जैसे कि अनंतनाग झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील और नागिन झील। तो आप एक चीज़ गौर करिएगा, जितनी भी झीलें हैं सभी के पीछे नाग और नागिन लगा हुआ है। तो जितनी भी नाग नागिन वाली झीलें हैं, ये सभी कहाँ पर हैं, तो ये जम्मू कश्मीर में हैं। जब भी किसी झील के पीछे नाग या नागिन लगा हो, तो आप समझ जाइए वो झील जम्मू कश्मीर में ही है। तो जब नाग नागिन वाली झीलें हैं जम्मू कश्मीर में, उसके बाद है विषनशर झील। तो इसको आप कैसे याद करेंगे, विषनशर को आप विष से याद करेंगे, जैसे विष है ना, तो इसको विष पढ़ेंगे। तो जहाँ पर इतने नाग नागिन हैं वहाँ पर विष तो होगा ही, तो विष होगा ही ना जहाँ पर इतने नाग नागिन हैं, तो इससे आप इसे याद रख सकते हैं। उसके बाद अगली झील है मानस बल झील। तो इसे कैसे याद रखेंगे कि जो मानस बल, मतलब कि मनुष्य में बल होना चाहिए, जहाँ पर इतने नाग नागिन रहते हैं, अगर वहाँ पर कोई मनुष्य रहता है तो बलवान होना चाहिए, मानस में बल होना चाहिए। तो इसे आप ऐसे रिलेट करके पढ़ सकते हैं। ये याद करने का एक तरीका है जिससे आप याद कर सकते हैं कि इतने नाग नागिन वाली झीलें हैं, तो जहाँ पर नाग नागिन है वहाँ पर विष तो होगा ही, और इतने विष और नाग नागिन के बीच एक बलवान मनुष्य ही रह सकता है। तो जिस मानस में बल है वही वहाँ रह सकता है। तो मानस बल झील भी जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद है डल झील और वोलर झील। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी होगा, क्योंकि बहुत बार ये आपने सुना होगा डल झील के बारे में, वोलर झील के बारे में। ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। तो जो डल झील है, इसे श्रीनगर का गहना कहते हैं, क्योंकि ये श्रीनगर में है और बहुत ही खूबसूरत झील है। यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग भी होती है। इसे श्रीनगर का गहना कहा जाता है। और जो वोलर झील है, ये भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लास्ट में मैं आपको वीडियो के महत्वपूर्ण तथ्यों में बताऊंगा कि कौन सी मीठे पानी की झील है, खारे पानी की झील है, पर साथ साथ अभी भी आप पढ़ते रहिए, लास्ट में रिवीजन हो जाएगी। तो वोलर झील भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो जम्मू कश्मीर के बाद अब हम देखते हैं उत्तराखंड। तो जैसे कि जितनी भी नाग नागिन वाली झीलें हैं, ये सभी जम्मू कश्मीर में हैं। उसी प्रकार जितनी भी ताल वाली झीलें हैं, जिन झीलों के पीछे ताल लगा है, वो सभी उत्तराखंड में हैं। जैसे नैनीताल झील, सात ताल झील, राकस ताल झील, माला ताल झील, देवताल झील, नौकचिया ताल झील और खुरपा ताल झील। ये जिन झीलों के पीछे ताल लगा है, 90% झीलें उत्तराखंड में ही हैं। बाकी 3 ऐसी झीलें हैं जो उत्तराखंड में नहीं हैं, वो हम अभी आगे बताऊंगा मैं आपको, वो आप याद रखना। उनको आप याद रख लेना, ये 3 झीलें नहीं हैं। बाकी जितनी बची झीलें आएंगी वो सभी उत्तराखंड में हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो एक बचा रूपकुंड झील, जिसे कंकाल झील कहते हैं। इसे रहस्यमयी झील भी कहते हैं, क्योंकि जो ये रूपकुंड झील है, यहाँ पर लगभग 500 कंकाल पाए गए थे, इसीलिए इसे कंकाल झील भी कहते हैं। और रहस्यमयी झील भी कहते हैं,
क्योंकि इतने कंकाल कैसे वहाँ पर मिले, इसीलिए इसे रहस्यमय झील भी कहते हैं। तो रूपकुंड झील भी कहाँ पर है, तो ये भी उत्तराखंड में है, इसे भी याद रखिएगा। और जितनी भी ताल वाली झीलें हैं वो तो उत्तराखंड में है ही। तो उत्तराखंड के बाद अब हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो मैंने वहाँ पर आपको बताया कि जितनी भी ताल वाली झीलें हैं सभी उत्तराखंड में हैं। और वहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया कि 3 ऐसी झीलें हैं जिनके पीछे ताल लगा है, जो मतलब पूछी जाती हैं एग्जाम में, वो उत्तराखंड में नहीं है। तो ये आप याद रख लेना कि ये 3 झीलें कौन कौन सी हैं, और उसके बाद बाकी जो भी झीलें हैं वो सभी आप उत्तराखंड में लगा देना। अगर आपको ये 3 झीलें पता होगी, यहीं पर आपको एग्जामिनर फंसाएगा। अगर आपको ये 3 झीलें पता होगी ये कहाँ पर हैं, तो बाकी की जो बची झीलें हैं वो सभी उत्तराखंड में हैं। जैसा कि हिमाचल प्रदेश में सूरज और चांद, मतलब कि सूरज ताल झील और चंद्रताल झील, ये दोनों हिमाचल प्रदेश में हैं। सूरज और चांद ऐसे याद रखिएगा कि सूरज और चांद दोनों हिमाचल प्रदेश में, सूरज ताल झील और चंद्रताल, इनके पीछे भी ताल लगा है पर ये हिमाचल प्रदेश में है। तो सूरज ताल झील और चंद्रताल झील। इसके बाद एक और याद रख लेना, ये है रामगढ़ ताल। तो इसको तो और आसानी से याद आप रख लेंगे। कैसे, रामगढ़ ताल है ना ये, तो इसमें है राम। तो भगवान श्री राम का जन्म कहाँ हुआ था, अयोध्या में हुआ था। अयोध्या कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। तो इसे और आसानी से याद रख पाएंगे आप कि रामगढ़ ताल, भगवान राम का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो रामगढ़ ताल तो उत्तर प्रदेश में हुआ। और बाकी सूरज ताल झील और चंद्रताल झील, सूरज चांद हिमाचल प्रदेश में है। और इसके अलावा जितने भी ताल आएंगे वो सभी कहाँ पर हैं, तो वो उत्तराखंड में है। तो उसके बाद अगला राज्य है सिक्किम। सिक्किम में आपको एक ही झील याद रखनी है, यह है चोलामू झील। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है चोलामू झील के बारे में, इसीलिए याद रखिएगा। क्यों पूछा जाता है एग्जाम में बार बार, क्योंकि जो चोलामू झील है ये भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, मतलब कि भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो यह है चोलामू झील। इसीलिए ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो सिक्किम के बाद देखते हैं मणिपुर। तो मणिपुर में भी एक ही झील है जो याद रखनी है, यह है लोकटक झील। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी, लोकटक झील। और ये पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मतलब कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में, पूरे पूर्वोत्तर भारत में ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और इस झील में केबू लामजाओ नाम का तैरता हुआ दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। इसीलिए ये झील काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ केबू लामजाओ नेशनल पार्क यहीं पर स्थित है। और जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, यही है लोकटक झील, मणिपुर में है। और आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे द्वीपों पर लोगों ने अपना घर भी बनाया हुआ है, और यह भी तैरते हुए घर हैं। तो लोगों ने यहाँ पर घर बनाए हुए हैं। और यहीं पर है केबू लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क। इसे आप याद कैसे रखेंगे, तो जैसे देख ही रहे हैं कि ये अपने आप में एक अजूबा है, मतलब दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। तो लोग क्या करते हैं, मनी देकर, मतलब कि पैसा देकर इस झील को देखने आते हैं। मतलब इतना अद्भुत नज़ारा है, लोग क्या करते हैं, मनी देकर, पैसा देकर इस झील को देखने आते हैं कि भाई दुनिया का एकमात्र ऐसा पार्क है जहाँ पर बताइए पार्क तैर रहा है। इसीलिए लोग मनी खर्चा कर रहे हैं, पैसा खर्चा कर रहे हैं इस पार्क को देखने के लिए। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो अगला राज्य देखते हैं राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन सी झीलें हैं, राजसमंद झील, जयसमंद झील। तो राजस्थान का नाम ही कैसे पड़ा, राजाओं से, क्योंकि राजाओं का स्थान, उसी को राजस्थान कहते हैं ना, राजाओं का स्थान। तो इसको पहले वाले के तो आप ऐसे याद रख लीजिए, राज से शुरू हो रहा है तो ये राजस्थान में ही है। दूसरा है जयसमंद झील। तो आपको पता है राजाओं महाराजाओं को अपनी जय करवाने की आदत होती थी, वो अपनी जय बुलवाते थे। तो जयसमंद झील भी आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। और तीसरा है फतेह सागर झील। तो फतेह मतलब कि जो राजा होते थे उनको फतेह प्यारी होती थी, मतलब वो अपनी फतेह चाहते थे। तो फतेह सागर झील भी इसी तरह आप याद रख सकते हैं राजा से, कि राजस्थान मतलब राजाओं का स्थान। तो राजसमंद झील राज से शुरू हो रही है, जय वो अपनी जय बुलवाते थे, उनको अच्छा लगता था, फतेह वो फतेह चाहते थे। और उसके बाद है डिडवाना झील और सांभर झील। ये तो इतनी महत्वपूर्ण है, आपने सुना ही होगा डिडवाना झील के बारे में, ये राजस्थान में ही है। और दूसरी है सांभर झील, ये भी राजस्थान में है। तो सांभर झील जो है ये भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी, और साथ में याद रखिएगा अंतरस्थलीय, यानी कि इनलैंड लेक है, सबसे बड़ी अंतरस्थलीय झील है खारे पानी की। अगर सबसे बड़ी झील पूछी जाए तो वो आगे हम पढ़ेंगे, पर अगर अंतरस्थलीय झील पूछी जाए सबसे बड़ी खारे पानी की तो वो है सांभर झील। तो राजस्थान के बाद देखते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक ही झील है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है लोनार झील। कई बार एग्जाम में पूछी गई है, क्योंकि ये आए दिन न्यूज़ में रहती है, इसीलिए बार बार एग्जामिनर पूछता है कि लोनार झील कहाँ पर है। तो यह है महाराष्ट्र में। तो लोनार झील को आप कैसे याद रख पाएंगे, तो आप लोनार को लोनावला से रिलेट करेंगे। तो आपने लोनावला सुना होगा ना, फिल्मों में भी देखा होगा, और लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं। तो लोनार को आप रिलेट करेंगे लोनावला से, कि लोनावला कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। उसी प्रकार लोनार झील कहाँ पर है, तो वो भी महाराष्ट्र में है।
लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है। तो एक ये खारे पानी की झील है। इसका निर्माण एक उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। इसलिए अपने आप में ये भी एक अद्भुत है कि उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण यहाँ पर एक क्रेटर बना जिसमें पानी भर गया, तो उसी को लोनार झील कहते हैं। इसलिए अपने आप में इम्पोर्टेंट है और इसमें खारा पानी पाया जाता है, जबकि ये समुद्र के तट पर नहीं है तब भी इसमें खारा पानी पाया जाता है, इसलिए ये और इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो याद रखिएगा, लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। लोनावला कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। उसी से आप रिलेट करेंगे। तो महाराष्ट्र के बाद देखते हैं केरल। तो केरल में आपको 3 झीलें याद रखनी हैं। एक है पेरियार झील, दूसरी है अष्टमुदी झील और तीसरी है वेम्बनाड झील। तो जो पेरियार झील है इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि जो पेरियार नदी है, पेरियार नेशनल पार्क है, ये सभी केरल में ही है। तो उसी प्रकार जो पेरियार झील है ये भी केरल में ही है और अष्टमुदी झील भी केरल में ही है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेम्बनाड झील। यही एग्जाम में पूछी जाती है कि वेम्बनाड झील कहाँ पर है, तो ये भी केरल में है। ये पूछी क्यों जाती है? क्योंकि जो वेम्बनाड झील है ये केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी झील है। लंबी मतलब कि लंबाई में, इस प्रकार आप देख रहे हैं ना, ये लंबी झील है। तो ये देश की सबसे लंबी झील है, मतलब कि हमारे भारत की सबसे लंबी झील है। इसीलिए ये पूछा जाता है कि वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है और ये केरल की सबसे बड़ी झील है। तो केरल के बाद देखते हैं आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में हमें 2 याद रखना है, एक है कोलेरू झील और दूसरी है पुलिकट झील। कौन कौन सी? कोलेरू झील और पुलिकट झील। तो जो पुलिकट झील है ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि ये एग्जाम में ज़्यादा पूछे गए हैं। तो जो पुलिकट झील है ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून झील है। पहली कौन सी है मैं आगे आपको बताऊँगा। ये याद रखना कि ये दूसरी सबसे बड़ी लेगून झील है। लेगून झील क्या होती है ये मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था। और इसका 84% भाग, मतलब कि जो पुलिकट झील है इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में है और बाकी जो 16% भाग है ये तमिलनाडु में पड़ता है। तो ज़्यादातर जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आंध्र प्रदेश ही ऑप्शन में आता है, क्योंकि इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में ही है। पर अगर आंध्र प्रदेश ऑप्शन में ना आए, तमिलनाडु आए, तो आप तमिलनाडु को टिक करना, क्योंकि दोनों में है। ये 84% भाग आंध्र प्रदेश में है और 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। पर ज़्यादातर जब भी एग्जाम में आता है तो आंध्र प्रदेश ही ऑप्शन में आता है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों जगह है पुलिकट झील। और यह झील सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के पास स्थित है। मतलब जहाँ से इसरो अपने रॉकेट लॉन्च करता है ना, सतीश धवन उपग्रह केंद्र से, उसी के पास पुलिकट झील है। इसीलिए ये और इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी है और साथ ही साथ ये दूसरी सबसे बड़ी लेगून झील भी है। तो आंध्र प्रदेश के बाद अब हम देखते हैं उड़ीसा। बस यही बचा है हमारा। उसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। तो उड़ीसा की झील है चिल्का झील। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है चिल्का झील, क्योंकि चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है। तो भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है चिल्का झील। तो दूसरी कौन सी थी? तो दूसरे नंबर पे है पुलिकट झील। ये दूसरी सबसे बड़ी लेगून झील है। और पहली मतलब कि सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है? तो यह है चिल्का झील। और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है। तटीय मतलब ये समुद्र के तट पर है ना, इसीलिए इसे सबसे बड़ी तटीय झील है। और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। जब अंतरस्थलीय खारे पानी की झील की बात हो तो वो सांभर झील थी, वो राजस्थान में थी, हमने पढ़ा था। पर जो सबसे बड़ी झील है वो है चिल्का झील। तो अब हमने सभी राज्यों की प्रमुख झीलें पढ़ लीं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो सीधा एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन। तो सबसे पहले है कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है वोलर झील। हमने पीछे पढ़ा, जम्मू कश्मीर में है ये भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और दूसरा है भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। और खारे पानी की तटीय झील सबसे बड़ी यही है, चिल्का झील। और तीसरा है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतरस्थलीय झील यानी कि इनलैंड लेक कौन सी है? तो वह है सांभर झील, जो कि राजस्थान में है। ये भारत की खारे पानी की अंतरस्थलीय झील है, सबसे बड़ी। अंतरस्थलीय याद रखिएगा, साथ में कि अंतरस्थलीय झील है। और तीसरा है कि भारत की सबसे बड़ी लेगून झील। तो लेगून झील पूछा जाए तो वह चिल्का झील। दूसरे नंबर पे कौन सी है? तो वह है पुलिकट झील। उसके बाद है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो लंबी झील हमने पूछे पढ़ा ना, वेम्बनाड झील, जो कि केरल में है। ये भारत की सबसे लंबी झील है। अगला है कि भारत की सबसे ऊंची झील। तो ऊंची झील है चोलामू झील, हमने पीछे पढ़ा था सिक्किम में। ये सबसे ऊंची झील है, लंबी वेम्बनाड है और ऊंची चोलामू झील है। और लास्ट में है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, मतलब कि आर्टिफिशियल लेक, जो मानव निर्मित हो, जो प्राकृतिक ना हो। तो वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर।
ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, इसलिए ध्यान से याद रखिएगा। गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, यानी कि मानव निर्मित झील है। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो अब हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली। अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कि हमारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न कितने सही होते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है। तो बताइए कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। तो ये है वुलर झील, हमने पीछे पढ़ा, जम्मू कश्मीर में है। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दूसरा प्रश्न है कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है। तो बताइए कि जो लोकटक झील है ये किस राज्य में स्थित है। तो मैंने आपको बताया था कि लोग मनी देकर झील को देखने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर केबुल लामजाओ नाम का एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तो मनी देकर मतलब कि मणिपुर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मणिपुर। अगला क्वेश्चन है लोकटक है। तो देखिए कितना आसान प्रश्न आया था एसएससी में 2011 में कि लोकटक क्या है, नदी है, घाटी है, झील है या पर्वतमाला है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, झील। ये 2011 में एसएससी ने पूछा था कि लोकटक क्या है। तो अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है। तो आपको ये बताना है कि जो चिल्का झील है ये किस राज्य में स्थित है। तो आपको पता है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है, ये लैगून झील है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर। तो सांभर जो झील है ये किस राज्य में स्थित है। तो जो सांभर झील है ये सबसे बड़ी खारे पानी की अंतरस्थलीय झील भी है, और ये किस राज्य में स्थित है। तो ये है राजस्थान में, राजस्थान में है सांभर झील। अगला प्रश्न है कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है। लोनावला कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। तो लोनार झील कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। इसे आप याद रख पाएंगे। मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना कि लोनावला से आप लोनार को रिलेट करेंगे। तो लोनार झील कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। तो अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील निम्न में से कौन सी है। तो अब आपको बताना है कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। तो ये कौन सी है, यह है चिल्का झील, चिल्का लैगून। ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। तो मैंने आपको बताया था कि केरल में है भारत की सबसे लंबी झील। कौन सी थी, वेम्बनाड झील। उसे वेम्बनाड लैगून भी कहते हैं, क्योंकि समुद्र के तट पर है, समुद्र के द्वारा इसका भी निर्माण हुआ है, इसीलिए समुद्र के पानी के द्वारा, इसीलिए इसे लैगून भी कहते हैं। तो भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील। अगला प्रश्न है कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ ये किस राज्य में स्थित है। तो मैंने आपको बताया था ना कि लोग मनी देकर ऐसे चीज़ को देखने जाएंगे कि दुनिया का एकमात्र ऐसा पार्क है जो तैर रहा है। तो मणिपुर इसका सही जवाब होगा। तो अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है झीलें, इस तरफ झीलें दी हुई हैं और इस तरफ राज्य दिए हुए हैं, मतलब कि झीलों को उनके राज्य से मिलाना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें कौन कौन से पता है। तो सबसे पहले लोकटक तो हमें पता ही है, मणिपुर में है। दूसरा वुलर, ये भी कहाँ पर है, वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। और लोनार, लोनावला कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। बचा एक पुलिकट, तो ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। तो इस प्रकार ये झीलें हैं और ये इनके राज्य से सुमेलित की गई हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो सांभर झील ये तो राजस्थान में है। लोनार ये मध्य प्रदेश में नहीं है, बताइए कहाँ पर है लोनार। तो ये महाराष्ट्र में है। तो ये ऑप्शन बी होगा इसका, क्योंकि जो लोनार झील है ये महाराष्ट्र में है। चिल्का झील भी उड़ीसा में है और कोलेरू झील भी आंध्र प्रदेश में है। तो ऑप्शन बी यही सुमेलित नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि नागिन झील किस राज्य में स्थित है। तो नागिन कहाँ पर है, मैंने आपको बताया था, तो जम्मू कश्मीर। एसएससी में पूछा गया था क्वेश्चन ये। तो नागिन झील कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।